नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आज है दिनांक 30 सितंबर 2025, दिन है मंगलवार और इस नए दिन में आपका स्वागत है। और छत्तीसगढ़ संबंधी नए नए समाचार देखने के लिए रोज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग हमारे जो है न्यूज़ है, समाचार को किस ज़िले से देखते हैं, किस गांव से देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए बिना देरी करे जो आज का जो मुख्य समाचार है फटाफट देख लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को इस प्रकार जो सब्सक्राइब कर लेना है ना ये, और बेल को जरूर दबाना ताकि आपको रोज़ सुबह इस प्रकार का नया नया समाचार रोज़ का मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने भाषण के दौरान कहा, पर्यटन और विकास से समृद्ध हो रहा बस्तर। नई उद्योग निधि से पर्यटन को मिल रहा उद्योग का दर्जा, निवेशकों को 45% तक सब्सिडी, होम स्टे व इको टूरिज्म पर विशेष अनुदान, स्थायी रोजगार व उद्यमी को बढ़ावा मिल रहा है। जो कि सुशासन सरकार चल रही है विष्णुदेव सरकार द्वारा, उन्होंने जो अपने भाषण के दौरान इस प्रकार जो बस्तर का है ना प्रमोशन किया। और विष्णुदेव साय ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सुशासन सरकार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। जल्द ही लाल आतंक का पूरी तरह सफाया होगा और शांति का विकास का सूरज चमकेगा। उन्होंने कहा कि है ना केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा ये आदेश आया हुआ है कि नक्सलियों को और लाल आतंक को जल्द से यहाँ सफाया होगा और शांति लहर आएगी। गौधाम योजना से होगा गौ माता का संरक्षण, गौवंश का सम्मान, निरक्षित घुमंतु गौवंश को मिलेगा आश्रय। राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के गांवों में स्थापित होंगे गौधाम, पर्याप्त पानी, चारे, शेड और बाड़े की रहेगी व्यवस्था। गौवंश के संरक्षण के लिए संकल्पित सुशासन सरकार। यहाँ पर जो है ना पहले जो गौठान चल रहा था उस गौठान को बदल कर अब गौधाम कर दिया गया योजना को। और इसमें जो है अब भाजपा सरकार इस पर जो है नया नियम ला रही है और कुछ अब जो है सभी को फिर से लाने की तैयारी कर रही है। और आज विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह जी ने साथ बलिदानी राजा गुरु घासीदास जी के जीवन पर बनी ऐतिहासिक फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास को सिनेमा हॉल में देखे है ना। और गुरु बालक दास जी के प्रेरणादायक जीवन और संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के संदेश मन के एक समान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इस अवसर पर सतनामी समाज के धर्म गुरु बाल दास साहेब जी, कैबिनेट मंत्री घुष्वंत साहेब जी, विधायक श्री सुनील सोनी जी, श्री रोहित साहू, श्री मोतीलाल साहू जी सहित समाज के अनेक गणमान्य उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी उपस्थिति दी और इस फिल्म को फुल एंजॉय से देखा। और गरबा केवल एक आयोजन नहीं अपितु देश देवी माँ की आराधना है। मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय ने कहा, बनपुरी में श्री कच्छ कौड़ा पाटीदार समाज रायपुर द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री बिजमन अग्रवाल जी के साथ माता रानी के चरणों में उपस्थित होकर भक्तिमय गरबा में शामिल हुए। रंग बिरंगे परिधान में सुसज्जित भक्तों में मां अम्बे की भक्ति में लीन होकर गरबा की प्रस्तुति से वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा, सकारात्मकता और दिव्यता से भर दिया। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा के जय जयकारों के साथ समाज के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण, भक्तगण और सभी जो है उपस्थिति रहे और सभी ने जो मिलकर जो गरबा का फुल लुत्फ उठाया हुआ। और नवरात्रि दशहरा पर रायपुर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, 200 पार हुई वेटिंग, सीट मिलना बनी चुनौती। नवरात्र के दशहरा के कारण रायपुर स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ हर दिन 78,000 से पार जा रही है। भीड़ को संभालने और भगदड़ रोकने के लिए रेलवे ने पहली बार स्टेशन के बाहर टेंट लगाया है। ट्रेनों में बर्थ मिलना चुनौती बन गया है क्योंकि स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग लिस्ट 150 से 200 के पार जा चुकी है। मेडिकल कॉलेज के छात्र ने खुद को गोली मारी, लंबे समय से डिप्रेशन में था युवक। बिलासपुर में राजकिशोर नगर के पास रहने वाला 21 वर्षीय संस्कार सिंह ने रविवार देर रात खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। संस्कार मेडिकल कॉलेज का छात्र था, लंबे समय से पढ़ाई के तनाव के कारण डिप्रेशन में था। सोमवार को उसे उच्च शिक्षा के लिए भोपाल रवाना होना था, लेकिन इससे पहले ही उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया और जो है खुद को जो है पर्सनल पिस्टल यानी गन से अपने आप को जो है उसने गोली मार ली और सुसाइड कर लिया। तो इस प्रकार का जो अपने बच्चों को जरूर ध्यान रखिए, इस प्रकार की समस्या ना है ना। और
जो पूरा जो मामला है वो। और बताया जा रहा है कि यहाँ सिलेक्शन न होने के कारण डिप्रेशन में था, है ना। संस्कार सिंह 2 साल पहले 12वीं पास की थी, तब से नीट की तैयारी कर रहा था। लगातार सिलेक्शन न होने के कारण यहाँ डिप्रेशन में था। आज वह कोचिंग के लिए भोपाल जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही खतरनाक कदम उठा लिया। आशंका जताई जा रही है कि सिलेक्शन नहीं होने की वजह से आत्महत्या की है। और महदारी एक्सप्रेस से 16 पेटी शराब की तस्करी, जीपीएस को चकमा देकर महाराष्ट्र से ला रहे थे आरोपी, है ना। राजनांदगांव में पडरा मटोला के पास महदारी एक्सप्रेस से 16 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने महदारी एक्सप्रेस के चालक इंद्र कुमार उर्फ राहुल साहू को गिरफ्तार किया है, जो महाराष्ट्र से शराब लेकर आ रहा था। बताया गया है कि आरोपी फर्जी इवेंट डालकर जीपीएस मॉनिटरिंग को चकमा दे रहा था, यानी कि फर्जी जो है एक तरीके से जो है जीपीएस होता है ना, जो लोकेशन देखते हैं उसको जो फर्जी तरीके से है ना ये चकमा दे रहा था। और बताया जा रहा है कि आरोपी महाराष्ट्र के खोड़े पार से अवैध शराब लेकर, है ना, कल्लू टोला जा रहा था। आरोपित ने बताया कि वह शराब किसी नागेश कलताम की डिलीवरी करने वाला था। इस एवज में उसे 2000 रुपये मिलने थे। उसने पुलिस की जानकारी दी कि वह दूसरी बार है जब वह तस्करी कर रहा था। आरोपी के खिलाफ धारा 34(2)36 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और रायपुर में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को चाकू से गोद कर मार डाला। बिलासपुर से, है ना, आकर लॉज में रुकी थी नाबालिग, अफेयर पर विवाद, है ना, गले पीठ पर 5 वार किए। रायपुर में से यहाँ समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक लॉज में, एक होटल में एक लड़की ने अपने लड़के दोस्त को, है ना, अपने बॉयफ्रेंड को है चाकू से मारा, उसका जो है मर्डर कर दिया। रायपुर में नाबालिग गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। लॉज में जांच करती है पुलिस, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, है ना। रायपुर के रेलवे स्टेशन स्थित एवॉज लॉज में नाबालिग गर्लफ्रेंड 16 ने, जिसकी उम्र 16 थी, बॉयफ्रेंड की चाकू मार गोद कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अफेयर को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। नाबालिग ने युवक पर 5 बार चाकू से वार किया, गर्दन पीठ समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर, है ना, जिससे कि, है ना, वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग ने लॉज का रूम बाहर से बंद कर दिया और रेलवे ट्रैक पर चाबी फेंक कर फरार हो गई। इसके बाद वह अपने घर बिलासपुर पहुंची। परिजन को घटना की जानकारी दी। परिजन नाबालिग को लेकर कोनी थाना पहुंचे। अफसरों को घटना के बारे में बताया, है ना, उसे होश उड़ गए। बिलासपुर पुलिस सूचना पर गंज थाना पुलिस सोमवार को एवज लॉज पहुंची, जहां से युवक का शव बरामद किया है। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों को सूचना दी गई है। मृतक मोहम्मद, है ना, लड़का का जो नाम था मृतक मोहम्मद सद्दाक 20 मूलत बिहार का रहने वाला है। जो लड़का था जो मुसलमान था और रायपुर के, है ना, एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, है ना। और जो लड़की थी वो बिलासपुर की थी। पूरा जो मामला है होटल में हुआ है, रायपुर के होटल में। एक ही छुट्टी पर बैठे 5 युवक, हाईवे पर स्टैंडबाजी, सीट पर 4 लड़के, 5वें को कंधे पर लिटाकर दौड़ाई गाड़ी, राहगीर को दिखाया अंगूठा। यहाँ पर बीजापुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ के 5 युवकों ने एक बाइक पर बैठा, है ना, और 4 जो है सीट पर बैठे हैं और एक युवक जो है सभी कंधे पर उठा के चल रहे हैं। इस प्रकार जो स्टैंडबाजी कर रहा था, इसका जो वीडियो वायरल हो गया, है ना, जिस पर ये पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो कि बिना हेलमेट के भी घूम रहे थे, है ना। एक लड़का स्कूटी पर चला रहा था और बाकी सब जो है ऊपर नीचे करके बैठे थे। मिशन तालीम से 700 छात्रों को 50 लाख की स्कॉलरशिप। शिक्षा के क्षेत्र में जकात फाउंडेशन की बड़ी पहल। अध्यक्ष बोले, राशि नहीं, यह है उम्मीदों का सफ़र, है ना, जो कि एजाज प्रोग्राम के तहत जो है बच्चों को जो है ना, प्रोत्साहन राशि यानी शिक्षा वृत्ति के तहत मिशन तालीम के अंतर्गत राजधानी रायपुर में एजाजी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 700 छात्र छात्राओं को कुल 50 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। शिक्षा विभाग में थोक तबादले, कई DEO BO बदले गए। शिक्षा विभाग ने 3 दिनों से जारी की दूसरी सूची पहले ही वायरल हो गई थी लिस्ट। यहाँ पर जो कि रायपुर से महानदी भवन से समाचार निकल कर आया हुआ है ना। तो जो पूरा समाचार क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पास मंत्रालय से। स्कूल शिक्षा विभाग में सोमवार को थोक में तबादले की सूची जारी की है। इसमें DO BO बदले गए हैं। 4 दिनों से शिक्षा विभाग की सूची तबादला सूची पहले शिक्षकों के पास पहुँच गई थी।
और रायपुर में 150 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत और पानी टंकी और स्कूल भवन का शिलान्यास हर वार्ड में होंगे। 50 लाख के काम है पर जो मोहन अग्रवाल जी हैं उन्होंने जो घोषणा की है कि अब जो है ना, और मीनल चौबे जो हमारी महापौर है रायपुर की, उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया। रायपुर शहर की जनता के लिए सोमवार को 150 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। उप मुख्यमंत्री अरुण शर्मा 3 शिलान्यास किया। इसके साथ ही रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 96 करोड़ से ज़्यादा की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया और 50 लाख रुपए के विकास कार्यों करने की घोषणा की है। कार्यक्रम में भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, रायपुर विधायक राजेश मूणत, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर और कई पार्षद और नागरिक भी इस कार्यक्रम पर अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराई। और रायपुर के 7 क्लब सील लाइसेंस भी निरस्त, नियमों का उल्लंघन कर परोस रहे थे शराब। सेम रॉक, हाइपर, सीमर सहित 7 क्लबों पर हुई कार्रवाइयों पर जो रायपुर के क्लब थी है ना, उन पर जो है आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है और सभी को जो है इनकी जो है लाइसेंस रद्द की गई है और इन पर जो है कार्रवाई भी की जा रही है। यह पूरा मामला रायपुर के आबकारी विभाग ने सख्ती शराब के परोसने वाले क्लबों पर एक्शन लिए हैं और लेट नाइट तक खुले रहने वाले होटल क्लब पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 14 सितंबर की रात आबकारी विभाग की टीम ने इन जगहों की जांच की तो कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया है, जिसके बाद इन पर जो कार्रवाई की गई है। और आबकारी अफसरों की जांच के दौरान पाया गया कि वे होटल बार और अब जो देर रात तक खुली है, जिस पर नियम का उल्लंघन भी हो रहा है, जिस पर कि सभी पर जो है इनके जो लाइसेंस रद्द की गई है। देर रात खुले होटल पर कलेक्टर की कार्रवाई भी की गई है। कलेक्टर के नियम तोड़ने वाले पर कार्रवाई। PHE में केमिस्ट के 12 पदों पर सीधी भर्ती। व्यापम में जारी किया नोटिफिकेशन। आज से भर सकेंगे एप्लीकेशन। 21 सितंबर को एग्जाम है पर जो कि व्यापम तो जो है ना जॉब संबंधी हम न्यूज़ भी दिखाते हैं हमारे चैनल पर, तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने लोक स्वास्थ्य और यांत्रिकी विभाग में केमिस्ट के 12 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके लिए केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकते हैं, है ना। और बैच बुल छत्तीसगढ़ में 25 गायों की मौत, 5 लाख गायब, कहा यूपी महाराष्ट्र के स्टॉल हाउस भेज रहे हैं। ब्रजमोहन बोले ये सब पहले कांग्रेस ने शुरुआत किया है, हम इसको जो है सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि PCC जीवक बैच ने उनका आरोप लगाया है ना। 2 साल से छत्तीसगढ़ करीब 5 लाख गौवंश गायब हो गए। लगभग सरेंडर नक्सलियों का लाल कॉर्पेट बिछाकर स्वागत करेगी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के बयान को डिप्टी CM का समर्थन। बोले सीज फायर नहीं सरेंडर ही एक मुख्य जो है मतलब जो सर नक्सलियों को सीधा बोला गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों की युद्ध विराम को लेकर जारी किए गए पत्र को भ्रामक बताया। उन्होंने स्पष्ट कि नक्सली आत्मसमर्थन करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नक्सलियों के युद्ध विराम को लेकर जारी किया पत्र भ्रामक बताया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि युद्ध विराम की कोई योजना नहीं है। नक्सलियों के पत्र में जो भाव है कि बस्तर में खून खराबा बंद होना चाहिए, अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसे जल्दी निर्णय लेना होगा। उन्होंने कहा कि लाल कॉर्पेट बिछाकर आपका स्वागत करेंगे, आप जल्दी आत्मसमर्पण कीजिए, नक्सलियों से निवेदन किया। और दलदल सिवनी में निगम का अभियान 100 ठेले हटाए गए। यहाँ पर जयपुर के दलदल सिवनी है, वहाँ पर रोड के किनारे है ना जो कि ठेला चलाते हैं उन पर जो कार्रवाई की गई। मुख्य सड़क किनारे अवैध ठेलों को दुकानों की वजह से आम लोगों की होने वाली परेशानी को देखते हुए नगर निगम सोमवार को बड़ी कार्रवाई की और 100 ठेलों को भी इस पर जो है कार्रवाई कर इन्हें हटाया गया। शिक्षक ने शिक्षिका के घर में घुसकर छेड़छाड़। जांजगीर चांपा में मूलमुला पुलिस ने आरोपियों किया गिरफ्तार। यहाँ पर जो कि है ना हेड मास्टर से उन्होंने शिक्षिका यानी कि अपने यूनिट प्राचार्य है ना जो पढ़ाने वाली मैडम को जो है उसे घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ किया। बताइए, यहाँ पर बच्चे सुधार नहीं पा रहे, पास शिक्षा भी लगे हुए। मूलमुला थाना क्षेत्र में एक शिक्षिका घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में शिक्षक राम कुमार राठौर जिनका उम्र है 52 वर्ष है गिरफ्तार किया गया है। मूलमुला पुलिस ने आरोपी को रिमांड में भेज दिया गया है। धमतरी में नस्ली दवा की तस्करी का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 54,000 से अधिक का माल जब्त है। बस धमतरी से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ के नस्ली सामान बेचते 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास है बहुत ज़्यादा। धमतरी जिले में नस्ली दवा की अवैध तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 784 प्रतिबंधित दवाइयाँ जब्त की है और उन्हें कुल कीमत 54,000 रुपये बताई जा रही है।
भारत पाक मैच पर ऑनलाइन सट्टा, 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने 11 लाख में खरीदी बेटिंग ऐप। हर गेंद पर चल रही थी लाइव सट्टा। दुर्ग जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है ना, जहाँ पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच चल रहा था है ना, क्रिकेट खेल, उसके बीच जो है सट्टा भारत पाकिस्तान के फाइनल मुकाबले में लाखों रुपये का सट्टा खेला जा रहा था। आरोपियों के मैच में सट्टा दिखाने के लिए 11 लाख रुपये के 2 ऐप की खरीदी की थी है ना। इसी ऐप से हर गेंद पर लाइव सट्टा चल रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना पर दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया। मौके से 2 युवाओं को पकड़कर मोबाइल, नकदी और डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत भी जब्त किए हैं है ना। और ऐप की जगह चल रही थी लाइव सट्टा। 28 सितंबर रविवार को एशिया कप फाइनल का मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा था। इसी बीच इन्हें पकड़ा गया। एल्विस के विरोध में राजनीति, एफआईआर दर्ज करने की मांग। यादव समाज ने सौंपा ज्ञापन। गोविंदा का जलाया था पोस्टर। फिर कहा कलाकारों का विरोध नहीं। यहाँ पर जो कि है ना, एल्विस यादव का उस दिन जो है विरोध हो गया, उन्हें वापस भेजा गया था। इस पर जो यादव समाज ने है ना, उन पर जो है एफआईआर करने की मांग की है। यूट्यूबर के यादव समाज के ऊपर जो है ना, कार्रवाई की है। उन लोगों के ऊपर जो है एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। नवरात्रि की स्पेशल ट्रेनों में 3 से 17 घंटे लेट। गीतांजलि, आजाद हिंद सहित कई ट्रेनें घंटों विलंब। रेलवे ने दूसरे जोन से बताया कारण। यहाँ पर जो कि है ना, जो कि विशेष त्यौहार के अवसर पर चलाया जाए ट्रेनें जो 3 घंटे से लेकर 17 घंटे तक लेट आ रही हैं है ना। रेलवे प्रशासन के दावे विफल साबित हुए हैं। 17 ट्रेनें 3 घंटे 17 घंटे तक लेट चल रही है। गीतांजलि, आजाद हिंद, ज्ञानेश्वरी, अहमदाबाद, ये जो ट्रेनें हैं वो लेट पहुँच रही हैं। ट्रेनों का विलंब भी कई कारण हैं। साकेत अपार्टमेंट में दिन दहाड़े 2 फ्लैटों में चोरी। लाखों के रूबी नेकलेस, सोना चांदी, कैश गायब। बिलासपुर पुलिस जांच में जुटी। यहाँ पर जो कि बिलासपुर के जो है ना, जो समाचार निकल कर आया, जहाँ के अपार्टमेंट में साकेत नाम की जो अपार्टमेंट है, वहाँ पर जो है दिन दहाड़े चोरी हो गया 2 फ्लैट में। इस वजह से समाचार निकल कर आया है, वह देख लेते हैं क्या है। सिविल लाइन के पॉस इलाके में चोरी हुई है ना। बिलासपुर के सिविल लाइन में 1500 मीटर दूर स्थित साकेत अपार्टमेंट दिन दहाड़े 2 फ्लैटों में चोरी हो गई। चोरों ने एक फ्लैट में 5 लाख रुपये का रूबी नेकलेस और दूसरे में 15 तोला सोना चांदी का नकदी चुरा ली। इस मामले में जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्दी सुराग मिलने की कार्रवाई की जा रही है। बेमेतरा विधायक ने 200 किलोमीटर का पदयात्रा की। सुशांत शुक्ला बोले धर्मांतरण के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें केदार कश्यप भी हुए शामिल। बिलासपुर समाचार निकल कर आया हुआ यहाँ पर जो है ना, विधायक है ना केदार कश्यप जी यहाँ पर जो है शामिल हुए और ध्वजा यात्रा में शामिल हुए। वन मंत्री केदार कश्यप जी। बेमेतरा जिले के विधायक सुशांत सिंह शुक्ला ने नवरात्रि की पुष्टि तिथि पर अपने ध्वज यात्रा के 200 किलोमीटर पूरे किए। इस दौरान वन मंत्री केदार कश्यप भी उन्हें शामिल हैं। आरक्षक राम नारायण के नॉमिनी को मिला 1 करोड़। पुलिस ने सैलरी पैकेज से की गई मदद। सड़क दुर्घटना में मौत पर एसएसपी ने सौंपा चेक। यहाँ पर जो बिलासपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ एक आरक्षक की जो है दर्दनाक मौत हो गई थी, जिस पर जो है उनके नाम की जो नॉमिनी थी उनको 1 करोड़ का राशि का भुगतान किया गया है। जो पूरा जो मामला देख लेते हैं क्या यहाँ पास है ना। बिलासपुर में जिला पुलिस बल के आरक्षक नारायण सिंह के नॉमिनी को पुलिस ने सैलरी पैकेज के तहत 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की है। यह सहायता राशि उनकी सड़क दुर्घटना में हुई आकस्मिक मौत के बाद की गई। नकाश बोस, 2 युवाओं ने मां बेटी पर डंडे से किया हमला। बिलासपुर में घर के पीछे घात लगाकर बैठे थे बदमाश, दरवाज़ा खोलते ही मारा डंडे। यहाँ पर बिलासपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की नकाश बोस जो है ना क्रिमिनल लोग थे, उन्होंने जो है मां बेटी पर बदमाशों ने किया हमला। और बिलासपुर में घर में घुसकर नकाश बोस 2 युवक ने उनकी बेटी और मां पर जो डंडा से हमला कर इस हमले में युवती और उसकी मां गंभीर से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा गया और क्रिमिनल की तैयारी हुई। 4 दोस्त संग नहाने गए छात्र खारू नदी में डूबा, तेज बहाव में फंसकर भाग गया। 48 घंटे खोजबीन के बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग है ना, 4 दोस्त जो हैं अभी उफान पर है नदियाँ, इसलिए अपने बच्चों को बिल्कुल आप ध्यान रखिए और किसी भी नहाने ना भेजिए। दुर्ग जिले की खारू नदी में है ना एनिकेट में नहाने समय शनिवार को 7वीं का छात्र दोस्तों के साथ है ना नहाने गया हुआ था, जिसमें वो बह गया। 48 घंटे के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। घटना कुमारी थाना क्षेत्र का है, महामाया पारा की है।
छत्तीसगढ़ के 86% वाहनों में नहीं लगी HSRP, डेडलाइन खत्म। कलेक्टर संयुक्त DFO जनप्रणाली गाड़ियों भी बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के दौड़ा रही हैं। तो यहाँ पर जो जनता के लिए तो यह नियम बनाते थे, लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं है ना, यहाँ पर जो है बिना नए नंबर प्लेट के घूम रहे हैं। और वही अगर जनता होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, 500-5000 रुपये जो है दंड लगाया जाता है ना। इसकी डेडलाइन निकल चुकी है, लेकिन 85% ज़्यादा गाड़ियाँ अभी बिना हाई सिक्योरिटी गार्ड नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि नियम लागू करने वाले अफसर भी इसमें शामिल हैं। और नेला में म्यांमार के श्वेत मंदिर की थीम पर पंडाल, 35 फीट ऊंची मूर्ति पर माँ दुर्गा की रत्नों से सजी प्रतिमा, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जांजगीर चांपा से समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की है ना म्यांमार के जो है ना मंदिर के थीम पर जो है दुर्गा पंडाल का सजाया गया है। और जो कि दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है इस पर। और इस वर्ष दुर्गा पूजा उत्सव के लिए म्यांमार के सुप्रसिद्ध श्वेत मंदिर की प्रवृत्ति का भव्य पंडाल मनाया गया। 140 फीट की ऊंची भी मूर्ति, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ जमा हो गई है। और गरियाबंद में बाढ़ से 40 लाख का मक्का बर्बाद। देवभोग अमली पदर में 100 एकड़ फसल चौपट। किसानों ने मांगी मुआवजे की मांग। यहीं पर गरियाबंद से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की है ना बाढ़ और बारिश से जो है मक्का की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है ना, जिस पर किसान ने मदद मांगी है सरकार से है ना। गरियाबंद जिले में भारी बारिश के बाद किसानों ने फसल बर्बाद होकर देवभोग और अमली पदर तहसील क्षेत्रों में लगभग 100 एकड़ में लगी 40 लाख रुपये की मक्का की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया है ना। और किसानों को 2 लाख रुपये से अधिक साहूकार कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है। आमाड़ गांव के किसानों की मोहब्बत जो किसान हैं है ना, और गणेश मुंडा, पुस्तान, लक्ष्मण, नरेश, विनोद सहित अन्य छोटे किसानों ने बहरी नदी के बछार का पर मक्के की खेती की थी, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो अब किसानों की मांग है सरकार से कि उन्हें मुआवजा दिया जाए इस प्रकार का, ताकि उन्हें जो है कर्ज चुका सकें। पढ़ाई के साथ मजदूरी कर रहे युवक की हाई टेंशन लाइट की चपेट में आकर मौत। यहाँ पास पलारी से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ एक युवक जो है अपने पढ़ाई के साथ है ना काम भी करता था, जिसके बाद उसका जो है ना टिपावन के गरीब छात्र अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ा। जो कि पलारी का युवक था, जो पढ़ाई के साथ काम भी करता था, जो कि हाई टेंशन का तार के चपेट में आने से उसकी जो है ना बिजली की लाइन करंट लगने से उसकी मौत हो गई है, जिसका नाम परमेश्वर साहू, जिसका उम्र 22 साल बताई जा रही है। और दाढ़ी बनाने घर आया था गांव का नाई, महिला को धारदार हथियार से घायल कर जेवर लूट कर भागा। देखिए यहाँ पर जो है पलारी से फिर समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की एक है ना परिवार ने जो नाई को बुलाया हुआ था है ना अपने जो शेविंग कराने, बाल कटाने के लिए, जिस पर जो उस महिला पर जो है ताबड़तोड़ हमला कर दिया चाकू से, ब्लेड से। 2 साल से घर आ रहा था, फिर भी आपकी थी यानी 2 साल से घर आ रहा था है ना, फिर उसकी नीयत बिगड़ गई और महिला के ऊपर हमला कर दिया। पुलिस थाना क्षेत्र ग्राम छेरकापुर में एक बुजुर्ग महिला के साथ 2 बार लूट लाट हो गया है ना। घटना में आरोपी युवक ने गांव का ही नाई बताया जा रहा है। 65 वर्षीय गीता साहू उस समय घर पर अकेली थी, जब उसके पति और बेटे के पास आने वाले एक परिचित युवक शिव सेन उस घर आया। उसने हमेशा की तरह दाढ़ी बनाने का बहाना बनाकर घर में महिला को अकेली देखकर घर के अंदर पहुंचते उसने अचानक गीता साहू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जबरदस्ती उसके पैरों की चांदी की झल्ली छीन ली। विरोध करने पर उसने महिला की जमीन पर गिरकर मारपीट की, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई है ना। जब परिजन घर लौटा तो उसने देखा कि गीता साहू बेहोश और जख्मी पड़ी हुई थी। तो इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं हम लोग 2 साल से उसके पास काम करने आ रहा था है ना, जो सेन है, फिर भी उसके ऊपर इसका नीयत बिगड़ गया। हरियाणा के स्कूल में बच्चों को उल्टा लटकाया, छोटे बच्चों को टीचर ने दनादन थप्पड़ लगाया, वीडियो वायरल। यहाँ पर देख सकते हैं ना बच्चों को जो है उल्टा लटका दिया गया था। यहाँ पर फोटो देख सकते हैं और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कि टीचर है ना 4 साल 5 साल के बच्चों के ऊपर इतना दनादन जो है झापड़ बरसा आई है। तो आप लोग भी अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखिए है ना। इस प्रकार के जो है ना सीजन पब्लिक स्कूल का नाम बताया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसा बच्चों को लटका दिया गया है। इस पर आप क्या करें जरूर हमें कमेंट करके बताइए। चलिए आज के लिए इतने समाचार दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।